हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 4 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 4 वीडियो में प्रश्नावली 10.2 पे और क्वेश्चन नंबर है 1। कह रहा है याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हों। अच्छा, सर्वांगसम वृत्त का मतलब क्या है? यहाँ पे मैं दो वृत्त खींचता हूँ। ये सर्वांगसम कब कहे जाएंगे? जब मैं एक को दूसरे के ऊपर रखूं तो वह दूसरे को एक पूरी तरह से ढक ले, या मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखूं तो ये पूरी तरह से इसको ढक ले, तभी ना हम लोग कहेंगे कि ये दोनों वृत्त क्या है? सर्वांगसम है। यानी कि इनका शेप एंड साइज दोनों इक्वल होगा तभी ना ये सर्वांगसम आकृतियां होंगी, ये दोनों वृत्त सर्वांगसम कहलाएंगे। तो हम जानते हैं कि यदि वृत्त सर्वांगसम है तो उनकी त्रिज्याएं भी बराबर होंगी, क्योंकि जब इनका शेप एंड साइज इक्वल है तो जाहिर सी बात है त्रिज्या भी समान ही होगी। ठीक है, अब देखिए आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है। सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती है। चलिए मैं यहां पर क्या करता हूं, इस वृत्त का केंद्र ले लेता हूं O और इस वृत्त का केंद्र ले लेता हूं O डैश। ठीक है, ध्यान है ये दोनों वृत्त कैसे हैं? सर्वांगसम है। देख रहे हैं ना जी, सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं, तो ये दोनों सर्वांगसम है और इसमें हमें क्या दिया हुआ है कि इसकी दो बराबर जीवा है, एक इसकी जीवा और एक इसकी जीवा। ये दोनों जीवाएं क्या है? आपस में बराबर है आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मैं इसमें जीवा ए बी ले लेता हूं और इसमें क्या ले लेता हूं? सी डी ले लेता हूं। तो ये जो बराबर जीवाएं ए बी और सी डी है, ये केंद्रों पर, इस वृत्त के केंद्र पर एक अंतरित कोण क्या होगा? एंगल ए ओ बी। और इस वृत्त पर अंतरित कोण क्या होगा? एंगल सी ओ डैश डी। ठीक है, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, हमें ये साबित करके दिखाना है। तो हमारे पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है जी? कि ये दोनों वृत्त सर्वांगसम है। तो देखो इसको कैसे दर्शाएंगे सर्वांगसम है? तो सी फॉर सर्कल और इसका केंद्र पहले लिखेंगे और कॉमा देकर हम लोग इसकी त्रिज्या मान लेंगे कि आर है, और यह सर्वांगसम है दूसरे वृत्त के, तो ये सर्कल के लिए सी डिनोट कर देंगे और इसका केंद्र है ओ डैश और इसकी भी त्रिज्या हम लोग आर ही लेंगे, क्योंकि जब ये सर्वांगसम है, ये दोनों वृत्त एक दूसरे के सर्वांगसम है, तो त्रिज्याएं क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। समझ गए? तो यहां से हमें बहुत कुछ देखने को मिलता है। यहाँ इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये दोनों वृत्त सर्वांगसम हो रहे हैं, केंद्र ओ वाला और केंद्र ओ डैश वाला। ठीक है, दोनों सर्वांगसम हो रहे हैं और दोनों की त्रिज्याएं क्या है? बराबर है। देख रहे हैं ना, इस स्टेटमेंट का भी मतलब आपको समझ में ही आ रहा होगा। तो क्लियर हो गया? इसका मतलब क्या है? ये लिखने का मतलब क्या है कि दोनों वृत्त एक दूसरे के सर्वांगसम है और सर्वांगसम के साथ साथ दोनों की त्रिज्याएं भी यहाँ पे क्या दिखाई है? मैंने बराबर दिखाई है। ठीक है, अच्छा और क्या दिया है कि ए बी तथा सी डी वृत्तों की बराबर जीवाएं हैं। ठीक है, बराबर जीवाएं हैं, ये हमारे पास दिया हुआ है। यानी ए बी किसके बराबर है? सी डी के बराबर है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमें? तो सिद्ध करके दिखाना है कि एंगल ए ओ बी जो होगा बराबर हो जाएगा एंगल सी ओ डैश डी के। चलिए अब हम लोग इसका प्रमाण देखते हैं। बहुत सिंपल है, यहाँ पे भी हम लोग सर्वांगसम ही करेंगे इन दोनों त्रिभुजों को। तो लिखते हैं त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डैश डी में, इन दोनों में देखिए, तो यहां पर आप ओ ए बराबर में ओ डैश सी नहीं लिख लोगे, ये इसके बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्याएं है, सर्वांगसम वृत्त की त्रिज्याएं है, तो बराबर होंगी ना। तो यहां लिख सकते हैं सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं, तो ये बराबर ही होंगे। चलिए दूसरा, ओ बी बराबर में हो जाएगा ओ डैश डी। क्यों? यहां भी वही लिख देंगे कि सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं, तो इसलिए ये बराबर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला तीसरा चीज दिया हुआ है ए बी बराबर सी डी, ये हमारे पास दिया ही है, ये दोनों जीवाएं बराबर है, ये दिया हुआ है। तो यहां से त्रिभुज सर्वांगसम नहीं हो जाएगा? त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज सी ओ डैश डी के। कैसे सर्वांगसम हो जाएगा? तो साइड 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 सर्वांगसमता, भुजा 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 सर्वांगसमता से। तो जब ये सर्वांगसम हो गया तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं
कि एंगल AOB बराबर में एंगल CO'D, ये आपका CPCT से। तो यही ना हमें प्रमाणित करके दिखाना था। यानी यहाँ से हमें ये पता चल गया कि अगर दो वृत्त सर्वांगसम दिए हो तो, और अगर साथ ही यहाँ पे ये भी दिया हो कि उनकी जीवाएं समान है, वृत्तों की जीवाएं समान दी हुई है, तो केंद्र पर क्या होगा, समान कोण अंतरित करेंगे। समझ गए? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्रों पर समान यानी बराबर कोण अंतरित करे तो जीवाएं बराबर होती है। चलिए, तो मैं यहाँ पर दो वृत्त बना लेता हूं। ये क्या है, आपके सर्वांगसम है। सर्वांगसम का मतलब यह हुआ कि एक दूसरे को ढक ले रहे हैं इस तरह से। तो ये सर्वांगसम वृत्त है। मैं क्या करता हूं, इसका केंद्र O ले लेता हूं और इसका केंद्र जो है O' ले लेता हूं। ठीक है, तो सर्वांगसम है तो इनकी त्रिज्याएं बराबर होंगी ना। आगे कह रहा है क्वेश्चन में, यहाँ पे देख रहे हैं कि सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करें। अच्छा, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसके अंदर एक जीवा AB ले लेता हूँ और इसके अंदर यहाँ पे जीवा एक CD ले लेता हूँ। ठीक है, यह आपका AB हो गया और यह CD हो गया। ये जीवाएं केंद्र पर क्या कर रही है, बराबर कोण अंतरित कर रही है। यानी एंगल AOB, यहाँ पे देख रहे हैं ना, इस जीवा द्वारा बना हुआ कोण बराबर है एंगल CO'D के, इस जीवा द्वारा बना हुआ कोण के। ये दोनों कोण बराबर हमारे पास दिए हुए हैं, तो हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों जीवाएं जो होंगी बराबर होंगी, ये भी CD के बराबर होगा। हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो हमारे पास ये दोनों सर्वांगसम वृत्त दिए हुए हैं। तो हम लोग लिखेंगे C फॉर सर्कल, इसका केंद्र O और त्रिज्या R ले लेते हैं। और सर्वांगसम है दूसरे वाले वृत्त के, जिसका केंद्र है O' और त्रिज्या हम लोग R ले लेंगे। तो इसका मीनिंग तो आपको समझ में आ गया, दोनों वृत्त सर्वांगसम है और दोनों की त्रिज्याएं क्या है, बराबर है। क्योंकि सर्वांगसम होंगी तो त्रिज्याएं बराबर होंगी। और क्या दिया है, AB तथा CD वृत्तों की जीवाएं हैं जो केंद्र पर समान कोण अंतरित कर रही है। यानी एंगल AOB बराबर में दिया है एंगल CO'D। AOB CO'D के बराबर दिया है, दोनों कोण बराबर है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ये जीवाएं बराबर होंगी। AB किसके बराबर हो जाएगा, CD के। तो चलिए अब हम लोग इसका प्रमाण देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा है, यहाँ पे भी हम लोग इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम ही करेंगे। तो त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज CO'D में, ठीक है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूं कि OA बराबर में O', क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्या है, तो ये बराबर होंगी सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं, तो ये बराबर होंगी। दूसरा चीज हमारे पास यहाँ दिया हुआ है कि एंगल AOB जो है ना बराबर है एंगल CO'D के, यह दिया हुआ है। और तीसरा चीज हम लोग लिख सकते हैं OB बराबर में O', यहाँ पे भी वही सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं, तो ये आपस में बराबर हो जाएंगी। चलिए, जैसे त्रिभुज AOB सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज CO'D के। कैसे, तो हो जाएगा साइड सर्वांग समता से। ठीक है, तो जब ये सर्वांगसम हो गया तो हम यहां पे लिख सकते हैं AB बराबर में CD, CPCT से AB CD के बराबर हो जाएगा। ये हमने प्रमाणित करके दिखा दिया। तो हमने यहाँ पे देखा कि अगर वृत्त सर्वांगसम हो और उनके जीवाओं द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण बराबर हो तो जीवाएं भी आपस में बराबर हो जाएंगी। यही हमने यहाँ पे साबित करके दिखाया। तो इसको एक्सरसाइज में 2 ही क्वेश्चन थे, मैंने दोनों क्वेश्चन आपको बता दिए। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे,
इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in। यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।